तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। और बड़ा अहम प्रश्न है कि भाई एनडीए एग्जाम की भी मिलेगी आंसर की, तो क्या वाकई में यूपीएससी में होने वाला है? तो बिल्कुल ये होने वाला है और ये बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट है जो आप सबको जानना बहुत जरूरी है। आइए इसके बारे में कुछ बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले चीज, आपको पता होगा कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल, आपको पता है कि एग्जाम देने के जस्ट 7 दिन तक आपको एक मौका दिया जाता था, जिसके तहत आप लोग जो है किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ है, तो आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते थे। वही था कि आयोग उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्नों पर आयोग को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करता है। परीक्षा तिथि के अगले दिन से लेकर 7 दिन तक जो है आपके पास अवधि होती है, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप करें, मतलब 7 दिन की इस समय अवधि के समाप्त होने के बाद किसी भी परिस्थिति में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये था जब आपका किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट हो कि हाँ क्वेश्चन गलत है कि क्या है, आप उस केस में कर सकते थे। बट अभी जो सबसे बड़ी अपडेट आई हुई है कि इस बार यूपीएससी सीएससी 2026 एग्जाम नोटिफिकेशन में जो सबसे बड़ा बदलाव है कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल तो था ही था, बट अब साथ में देखिए यहाँ ऐड किया गया कि द कमीशन विल बी प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू द appeared candidate to make representation to commission on the question asked in the paper। वो ठीक है, on the examination and on the answer key of the question paper, मतलब जो आंसर की है उस पर भी अब आपको क्वेरी करने का राइट मिलेगा 5 दिन तक। ये अपडेट है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब केवल क्वेश्चन पेपर पे ही नहीं, आंसर की पे भी अगर आपको मौका दिया जा रहा है क्वेरी जनरेट करने का, तो लाजमी सी बात है कि अब एग्जाम के बाद आपकी आंसर की अपडेट कर दी जाएगी। और ये कमाल की बात इसलिए है क्योंकि एफकैट एग्जाम में आपने देख लिया कि डीसीआईएल ने इस बार एग्जाम किया और उसने ये अपॉर्चुनिटी आपको दी, आंसर की अपडेट कर दी, इस उद्देश्य से कि कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर रेज कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है। आप देख सकते हैं कि परीक्षा आयोग परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रश्न पत्रों में पूछे गए प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर की पर आयोग को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करेगा। मतलब जो भी उम्मीदवार इसमें पार्टिसिपेट किए हैं वो upsconline.nic.in पे लॉगिन करके अगर कोई भी जो है आपको प्रश्न के जवाब में, मतलब आंसर की में कोई भी चीज़ है, तो आपको 5 दिन का अवसर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी आएगी एग्जाम में और एक पॉजिटिव नोट है। और एग्जैक्टली अगर आपका भी इस बार सपना है कि 2026 में एनडीए फर्स्ट और सेकंड में श्योर शॉर्ट सफलता के लिए आप बढ़े, तो बिल्कुल बिना देरी किए आप जुड़िए एनडीए आगाज बैच के साथ। बिल्कुल जबरदस्त हमने क्लास दी है, स्टडी मटेरियल से लेके हाइब्रिड क्लासरूम, एक एक चीज़ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, डाउट काउंटर दे रहे हैं, हॉस्टल बेहतरीन फैसिलिटी दे रहे हैं, एक बेस्ट टीचर टीम प्रोवाइड कर रहे हैं, केवल एक एजेंडा से कि इस बार एनडीए फर्स्ट सेकंड में आपको सफलता मिले। फिर इंतजार क्यों करें, उठाइए फोन, करिए कॉल हमें 9696330033। 10th अगर आप पास कर लिए हैं तो 2 ईयर फाउंडेशन के लिए, मतलब 10th का एग्जाम के बाद, और अभी भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और 12th के एग्जाम के बाद और 12th के एग्जाम के दौरान भी आप फटाफट एमकेसी में कॉल करके इस नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, जिससे आपको सीट्स मिल सकें और बेहतर बैच में बेहतर तैयारी करके इस बार एनडीए फर्स्ट सेकंड में आप सफलता तय कर सकें। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।